कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में रुक से गए हैं। वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वे रुक गए हैं, वहीं सेटल हो गए हैं। उन्होंने योजना तो बनाई थी कहीं और जाने की, लेकिन वे लोग आधे रास्ते में ही रुक गए। उन्होंने प्लान तो किया था कुछ बड़ा करने का, लेकिन आधे रास्ते में ही रुक गए। परेशानियों को देखकर, कठिनाइयों को देखकर, मुसीबतों को देखकर, स्ट्रगल को देखकर, चुनौतियों को देखकर तो वहीं रुक गए हैं। और जो प्लान उनके मन में था, जो योजना उनकी मन में थी, वो अधूरी रह गई और वहीं वो स्टॉप हो गए। चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में हो, चाहे इस जीवन में हो, इस संसारिक क्षेत्र में हो, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन हो सकता है आप रुक से गए हो। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तेरे अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकला और कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर अब्राहम के पिता तेरह के बारे में बताया गया है कि तेरह उर नगर से निकला अपने परिवार को लेकर, अपनी भेड़ बकरियों को लेकर कनान देश जाने के लिए। उसके मन में एक दर्शन था, उसके पास एक योजना थी कि वो उर देश से निकलकर कनान देश को पहुंचे, परंतु रास्ता बहुत लंबा था। वे लोग अपने घर से निकले, अपना सब कुछ छोड़कर निकले और फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में वो एक दूसरे नगर तक पहुंचा जिसका नाम है हारान। वो हारान तक पहुंचा और वहीं पर रुक गया। हो सकता है उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां रही हों। पूरे परिवार को लेकर के जाना उस समय बहुत मुश्किल रहा होगा, और साथ में भेड़ बकरियां भी, तो उन सब को ले जाना बहुत मुश्किल रहा होगा, और उस समय ट्रेवल करना भी बहुत मुश्किल रहा होगा। उर देश से कनान देश जाना, जिसकी दूरी बहुत ज्यादा थी, तो वहां जाना उसके लिए मुश्किल हो गया। हो सकता है इसलिए वे लोग वहीं पर रुक गए। लेकिन परमेश्वर की उनके लिए ये योजना नहीं थी कि वो वहीं रुक जाएं। परमेश्वर की योजना थी कि वे लोग कनान देश पहुंचे, और तब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना कि तू अब यहां से कनान देश जा। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि तेरह की तरह आप आधे रास्ते में रुके नहीं। जो प्लान, जो योजना आपने बनाई है, जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है, उसे आप पूरा करें। चाहे आपको समस्याएं नजर आ रही हैं, चाहे आपको कठिनाइयां नजर आ रही हैं, चाहे मुसीबतें हैं, चाहे चुनौतियां हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि आप स्थिर बने रहें और उस गोल की ओर, उस उद्देश्य की ओर, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। चाहे आप धीरे धीरे ही आगे बढ़े, लेकिन आप बढ़ते रहें। आप रुके नहीं, एक जगह पर रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपको उस देश तक ले जाएगा, आपको उत्तम आशीषों तक आपको लेकर के जाएगा, उस दर्शन को पूरा करेगा, उस योजना को पूरा करेगा जो परमेश्वर ने आपके मन में डाली है, या फिर जो प्लान आपने बनाया है। इसलिए दोस्तों, आप रास्ते में रुके नहीं, रास्ते में रुके नहीं, आप आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चाहे विश्वास में हो, आत्मिक जीवन में हो, या फिर इस जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आप रुके नहीं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो मसीह जीवन में पहले बहुत अच्छे चले, लेकिन अब मानो रुक से गए हैं। बहुत से भाई बहन हैं जो बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना जिन्होंने शुरू किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब मानो वे रुक से गए हैं। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप रुके नहीं। यदि आप रुक जाएंगे तो आप उस आशीष को नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। तेरा उस आशीष को नहीं देख पाया, अब्राहम ने वो आशीष को देखा। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, रुके नहीं, चलते रहें, बढ़ते रहें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेंगे, अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।